उत्तराखंड में तबादलों का अजब गजब खेल चल रहा है। 2 आईएएस अफसरों के तबादले का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया। ट्रांसफर आदेश के कुछ देर बाद ही ये फैसला वापस लिया गया है। दोनों आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया था, पर अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। विनीत कुमार और मयूर दीक्षित के ट्रांसफर पर अब रोक लगा दी गई है। विनीत कुमार को बागेश्वर का डीएम बनाया गया, मयूर दीक्षित को उत्तरकाशी का जिलाधिकारी बनाया गया। सीएम के सख्त रवैये के कारण पूर्व के आदेशों का ही पालन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में ट्रांसफरों का अजब गजब खेल चल रहा है। हर दिन ट्रांसफर की खबरें यहां पे सामने आती है और एक बार फिर से उत्तराखंड में तबादलों का अजब गजब खेल सामने आया है। 2 आईएएस अफसरों के तबादले का फैसला जो है उसे अब वापस ले लिया गया। ट्रांसफर के आदेश के कुछ देर बाद ही इस फैसले को वापस ले लिया गया है। सीएम के सख्त रवैये के कारण पूर्व के आदेशों का ही अब पालन किया जाएगा, यानी कि विनीत कुमार और मयूर दीक्षित के ट्रांसफर की जो खबरें सामने आई थी वो अब नहीं इसे पालन की जाएगी। आदेशों का, पुराने आदेशों का ही पालन होगा। मयूर दीक्षित को उत्तरकाशी का जिलाधिकारी बनाया गया था, विनीत कुमार को बागेश्वर का जिलाधिकारी। तो अब ये फैसले को वापस ले लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। अजीत, उत्तराखंड में अफसरों के तबादलों का अजब गजब खेल चल रहा है। पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही है और अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल पूजा, ये अजीबोगरीब खेल देखने को मिला है बीते रोज शासन में कि किस तरह से अधिकारियों के पहले तबादला आदेश होते हैं, फिर उनको संशोधित किया जाता है और देर शाम होते होते एक बार फिर से संशोधित आदेश किए जाते हैं। सरकार ने 2 दिन पहले लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसमें कई जिलों के डीएम भी बदले गए थे। सरकार की कोशिश थी कि जो लंबे समय से एक पद पर जमे हुए हैं उनको अन्य स्थानों पर तबादला किया जाए, जिसके बाद जो कार्य है उसमें तेजी है और जो अधिकारी एक जगह जमे हुए हैं वो भी कुछ नया सीख सके। इसी कड़ी में बागेश्वर और उत्तरकाशी जनपद, जो उत्तराखंड के दूरस्थ जनपद है, दोनों ही जनपदों के जिलाधिकारियों के तबादले किए गए। लेकिन 2 दिन बाद कल सुबह एक आदेश जारी होता है जिसमें जो पूर्ववत व्यवस्था थी उसको लागू रखने की बात कही जाती है। इसके बाद फिर एक बार आदेश जारी होते हैं जिसमें तबादले कर दिए जाते हैं और देर शाम को दोबारा आदेश जारी किए जाते हैं कि इनके तबादले जो किए गए थे वही माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो अजीबोगरीब खेल कल के दिन भर सचिवालय में चलता रहा, उसको लेकर अब अलग अलग बयानबाजी यहां पर जारी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री इस रवैये से काफी नाराज नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर तबादले किए गए हैं तो उनको आगे क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया, किसके कहने पर यह तबादलों को रोका गया, संशोधित आदेश जारी किए गए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर मानना है कि नए अधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी जानी चाहिए। उनकी नई प्लानिंग होती है, नए तरीके से उनके काम करने का एक जज्बा होता है, तो उसका फायदा उत्तराखंड के दूरस्थ जनपदों में मिल सकता है। बागेश्वर और उत्तरकाशी उत्तराखंड के दोनों बॉर्डर एरियाज के जनपद हैं और दोनों में ही काफी दिक्कतें भी सामने आती हैं। तो इनको लेकर नए लोग अगर वहां पर काम संभालेंगे, कमान संभालेंगे, तो उनके काफी फायदे उत्तराखंड सरकार को मिल सकते हैं और उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जी, पर अजीत, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई, क्या वजह बताई जा रही है कि 1 घंटे में एक आदेश दिया जाता है आईएएस के तबादलों का, उसके बाद इसे वापस ले लिया जाता है? तो कोई वजह निकलकर सामने आई है? बिल्कुल पूजा, अगर कल की बात की जाए तो कल शनिवार था और छुट्टी भी थी बकरीद के चलते, तो इसके चलते ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। केवल आदेश यहां पर सार्वजनिक किए जा रहे थे कि आदेश कहां से जारी हो रहे हैं और इसके पीछे जो संशोधित आदेश हो रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि कोई खुलकर सामने नहीं बोला है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है, जो विभाग में काम कर रहे हैं या जो शासन में नजर रखते हैं, कि अधिकारियों का रवैया है पोस्टिंग पाने को लेकर काफी भागदौड़ करते हैं और सबकी कोशिश होती है कि अच्छी पोस्टिंग पर वो बैठ सके। लेकिन मुख्यमंत्री रावत की तरफ से साफ निर्देशित किया जा चुका है कि नए अधिकारियों को जिलों में मौका देना चाहिए और इसी के चलते ही जो देर शाम को दोबारा पुराने आदेश जारी किए गए वो इसी का कारण था कि मुख्यमंत्री ने जब सख्त रुख अपनाया तब जाकर दोबारा संशोधित आदेश जारी किए गए। तो अब इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई होगी, फिलहाल अब छुट्टी है 2 दिन, छुट्टी के बाद जब दोबारा सचिवालय खुलेगा तब अगर इस पर हलचल होती है तभी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि क्या कुछ इसमें खास था। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, मुख्यमंत्री की सख्ताई के चलते दोबारा से पुरानी स्थिति को बहाल किया गया है। जी बिल्कुल, और इस दावपेच को समझना भी बेहद मुश्किल है। अजीत, आप बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे